Hi students, welcome in chemistry classes. So we are seeing the playlist of organometallics in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में ऑर्गेनोमेटेलिक्स की प्लेलिस्ट और आपको पता है इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक्स की मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को इंग्लिश के लेक्चर्स देखने हैं तो आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ये प्लेलिस्ट मैंने स्पेशली हिंदी व्यूअर्स के लिए बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स के। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में लिगेंड्स के बारे में बताया, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में बताया और किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे किए जाते हैं ये सब कुछ बताया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताया, EAN रूल बताया। ठीक है, अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नेट के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो सकता है अगले क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको किसका दिया है, ईटा 5 C5 H5 RuCl CO PPS3। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हर यहाँ पर लिगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है और मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो ही आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कार्ड्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इस वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आपको ये लिगेंड दिया हुआ है। ठीक है, ईटा 5 C5 H5। ठीक है, तो आपको पता है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल या न्यूट्रल मेथड में जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए। यहाँ पर दिया है आपको रुदीनियम, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए। क्लोरीन लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन इसका। CO लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके और PPS3 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हुए आपके, 18। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। ये दिया है IrCl3 PPS3 होल ट्वाइस AsPH2 माइनस। ठीक है, तो यहीं से हम डायरेक्टली करते हैं। इरिडियम, इरिडियम के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 3 Cl लिगेंड्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। ओके, उसके बाद आपको दिए हैं 2 PPS3 लिगेंड्स, तो 2 PPS3 लिगेंड्स यानी कि 2 into 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है AsPH2 लिगेंड, इसके लिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लोरीन टाइप का ही लिगेंड है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। तो ये भी काउंट कर लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं 18। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं थर्ड ऑप्शन। देखिए WCO होल थ्राइस SiMe3Cl NCMe होल ट्वाइस। यहाँ पर टंगस्टन आपको दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स है तो 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होगा आपका SiMe3 का। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है NCMe। ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 लिगेंड्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे। तो टोटल आपका काउंट आता है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। आपको दिया है OSNBr2 Pme3 NMe2 माइनस। ठीक है, यहाँ ओस्मियम है, ओस्मियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए N दिया हुआ है। ठीक है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, Br2 के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 2 ब्रोमीन लिगेंड्स है। Pme3 इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और NMe2 इसका एक्चुअली में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज का होगा। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO -1 and 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कोबाल्ट का फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन से कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, तो हमें 1 by 1 फिर से जाना होगा। सबसे पहले आपको दिया है CO2 CO8। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं और CO
CO की आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो CO है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर आप जाइए बी पर, RCO होल 4। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं और एक R प्लस, तो यानी कि इसलिए यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है क्या, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। ठीक है, 4 यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड्स है और एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 5 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए, NaCO4CO होल 12। तो एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर CO4 CO12 दिया है, आपको दिख रहा है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स में हर कोबाल्ट लिगेंड जो है वो दूसरे कोबाल्ट से भी जुड़ा हुआ है और कार्बोनाइल लिगेंड से भी जुड़ा हुआ है, तो एक्चुअली में यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका नहीं हो सकता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लास्ट पे आते हैं हम NaCO होल 4। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में किस टाइप का है, ये है Na प्लस और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है साथ में CO होल 4 पर माइनस, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि जो लिगेंड है आपका कार्बोनाइल लिगेंड है और कोबाल्ट के पास माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि कार्बोनाइल लिगेंड्स आपके कैसे हैं, न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो अगर आप इसकी निकालोगे तो कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, -1, और आप देख सकते हो 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इन लिस्ट बिलो। इस लिस्ट में से आपको पहचानना है कि कौन सी स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन वाली है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चंस में नेट एग्जाम्स में या गेट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप अपने आप भी ट्राई करिए और वीडियो को पॉज कर करके हर बार ट्राई करिए और फिर वीडियो को वापस लगा कर देखिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, अभी पहला ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, NiH2O होल 6 + 2। ठीक है, इस स्पीसीज को आप देखिए, यहाँ पर निकेल है, निकेल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 6H2O लिगेंड्स, 6H2O लिगेंड्स आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, और 2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए आप -2 कर दीजिए, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये तो आपका रिजेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, FeCO होल 5। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी ऑर्गेनोमेटिक्स को पढ़ रखा है तो आपको पता है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए आप आंख बंद करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आयरन के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स के 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 𝜂6 C6H6 एंड Ru। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, 6 अपने 6 बॉन्ड्स के द्वारा अटैच्ड है, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके हो गए और 8 हो गए रुदीनियम के, तो टोटल यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, VCO होल 6। तो यहाँ पर वेनेडियम के पास आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बोनाइल लिगेंड्स के 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन 𝜂7 ट्रोपिलियम MCO होल थ्राइस प्लस H। ठीक है, मोलिब्डेनम का जो ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, अभी आपको दिया है 𝜂7 ट्रोपिलियम, ये जो कैटायन है, लिगैंड है, इसके बारे में मैंने आपको अपने लिगैंड वाले वीडियोस में बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है 𝜂7 ट्रोपिलियम कैटायन, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, +1। ठीक है, अब आपको m का पता नहीं है, लेट इट इज x, हमने माना ये x है। ठीक है, और कार्बोनाइल लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कितनी होती है, 0। तो ये जो टोटल है नंबर, ये किसके बराबर होगा, इस कॉम्प्लेक्स पर जो ओवरऑल चार्ज है वो इसके बराबर, यानी कि +1 के बराबर। इसलिए आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0, यानी मोलिब्डेनम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एमंग द कॉम्प्लेक्सेस, एक दिया है C6H6 होल ट्वाइस Cr, दूसरा आपको दिया है HMnCO होल 5, तीसरा आपको दिया है CH3CO RsCO होल थ्राइस, और चौथा आपको दिया है CpFeCO होल ट्वाइस CH3। अब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कौन फॉलो नहीं कर रहा है? ठीक है, तो देखिए पहले क्या दिया है आपको, C6H6 होल ट्वाइस Cr। ठीक है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, देखिए क्रोमियम के। ओके, और ये जो दो बेंजीन देंगे इनके कितने हो गए, 6 × 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है आपको, HMnCO होल 5। यहाँ पर भी आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन लिगेंड का, Mn के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और CO होल 5 इसके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हमें बताना क्या है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, यानी किसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, CH3CO RHCOI3, इस पर पूरे पर आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3CO रिएजेंट आपको जो दिया हुआ है उस पर आपको पता है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, 1। ठीक है, और ये दिया है आपको RH, ठीक है, रोडियम, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस कार्बोनाइल लिगेंड्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 3 आयोडीन लिगेंड्स हैं, तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और एक यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका एक और काउंट कर लीजिए, तो टोटल आपके बनते हैं यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जो आपका है ऑप्शन नंबर 3 ये कैसा है, ये सही है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अभी आगे देखिए फोर्थ में क्या दिया है, CpFeCO होल ट्वाइस CH3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए Cp के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ठीक है, आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 2 यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं, यानी कि इनके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस CH3 का 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो टोटल आप काउंट करिए इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके। ठीक है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर ए में दिया है थर्ड ओनली, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स और इलेक्ट्रॉन काउंट पर बेस्ड। इनको आप ध्यान से देखिए, और इस टाइप के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बुक्स में मिल जाएंगे, उन्हें ट्राई करते रहिए। कहीं क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं इसी टाइप के और वीडियोस बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।